व्यासपीठ से लेकर गुरु तत्व तक वो चेतना, वो संवेदना, वो आध्यात्मिक पुंज श्रीमन नारायण वंशावली पूर्ण स्वरूप सदगुरु स्वरूप व्यासपीठ से शुरू होता है और गुरु तक पहुंचता है, सदगुरु तक पहुंचता है। सदगुरु भी व्यासपीठ की सभी वंशावली को समेटते हैं, तभी वो सदगुरु बनते हैं। अगर पूरी वंशावली नहीं समेटी तो मुश्किल हो जाता है, कहीं पर भी कहीं जरूर कुछ कमी रह जाती है गुरु तत्व में। तो गुरु अपनी जब पूर्णिमा में आते हैं, गुरु तत्व में रहते हैं, तो पूरी वंशावली को समेटते हैं जो व्यासपीठ से शुरू होती है और गुरु तत्व तक जाती है। तो पूर्णिमा इन समस्त ऋषियों की, समस्त गुरुजनों की जो सदगुरु के ब्रह्मरंध्र में समेटी होती है, और जब तुम आते हो वो चेतना, वो संवेदनाएं, वो क्रिया, वो ज्ञान, ऐश्वर्य, वो आध्यात्मिक पुंज जो बहुत जरूरी होता है हमारे जीवन में, वो गुरु पूर्णिमा में गुरु अपने आप तुम्हें समाहित कर। क्योंकि गुरु जब पूर्णिमा में बैठते हैं तो उनका साधना का, सिद्धियों का प्याला छलकता रहता है। और छलछलाहट में वो बूंदें तुम्हें प्राप्त होनी चाहिए, वो साधनाएं, ये सिद्धियां, वो चेतनाएं। तो इसलिए गुरु तुम्हें अपने पास बुलाते हैं। पर ऐसा होता है कि कई बार तुम अनदेखे हो जाते हो, तुम्हें पता नहीं चलता कि एक साधारण सा, पता नहीं गृहस्थ का या सन्यासी, क्या वो समेटे हुआ है उस तत्व को, और तुम बेखबर हो जाते हो उस समय। तभी तुम्हें कितने वर्षों से मैं कहता आया हूं कि गुरु जी का जो मंत्र होता है उसका जाप करना चाहिए। वो समस्त चीज़ों को समेटे होता है, श्रीमन नारायण क्रिया को, जो वंशावली है व्यास से लेकर गुरु जी के पास तक। और उसमें से एक बूंद भी अगर हमें प्राप्त हो जाती है तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हमारी चेतनता उस चेतनता के साथ मिल जाती है, और जब हमारी चेतनता उस चेतनता के साथ मिलती है तो हम अग्रसर होते हैं अपने जीवन में। और श्रेष्ठ गति की विवेचना करते हैं। गति ये नहीं होती कि हम अपना गृहस्थ का पालन कर रहे हैं और अपना व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं। ये तो खंड है एक हमारे जीवन का। और हम खंड को क्यों प्राप्त करें? हमें अखंड की तरफ जाना चाहिए, विवेचना की तरफ जाना चाहिए, गुरु के तत्व की तरफ जाना चाहिए, गुरु के ऐश्वर्य को लपेटना चाहिए अपने आप। जो गुरु ने पाया है उसको हमारा हक है, उस साधना को, सिद्धियों को, उनको ज्ञान को, श्रेष्ठता को वो हमें लेना चाहिए। और
अगर हम उस चीज को लेने में वंचित हो जाते हैं तो हमारा ये पल दुर्भाग्य का पल होता है, हमारी जीवन की गति अधोगति की तरफ चली जाती है। इसलिए शास्त्रों में भी यही कहा है कि जीवन भजन संध्या है, ज्ञान संध्या है, चेतना संध्या है, गुरु संध्या है। गुरु की चेतना को प्राप्त करना, शास्त्रों में भी यही कहा है। इस जीवन का उद्देश्य क्या है कि हमें आध्यात्मिक गति की तरफ भी बढ़ना, उस चेतना की तरफ भी बढ़ना, उस श्रेष्ठता को भी प्राप्त करना जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, जिसको हम छोड़ देते हैं, और मुझे 6-7 साल हो गए कहते कहते, बताते बताते कि अगर मुझसे मिलना है तो गुरु मंत्र के साथ ही मिल सकते हो। क्योंकि अगर मैं जोधपुर जाता था तो कितनी बार मैं रेलगाड़ी में जाऊं गुरु जी को देखूं, जोधपुर आने जाने में तो हमारे पास एक सार्वभौमिक क्रिया रहती है, गुरु का मंत्र। अब गुरु के मंत्र को लगातार मंथन करता, मैं कहता हूं क्या बात कर दी, गुरु जी ना आए। गुरु तत्व जो होता है धर्म पर ही विस्तृत होता है, अध्यात्म पर ही विस्तृत होता है। गुरु तत्व कोई परिवार की जागीर नहीं है कि कोई टकरा जाए उसको गुरु देव उसको चल मैं तेरा। वो कोई धर्म पर आधारित पराकाष्ठा है, धर्म की पूंजी है गुरु तत्व, धर्म की चेतना है, धर्म की ध्वजा है। अगर हम उस ध्वजा को उठाएंगे तो अपने आप को उठाते हैं।